हाय दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ तोरई। जो आपके किचन में तोरई बनती हैं, वो तोरई कैसे लगती हैं। ये तोरई की बेल है दोस्तों, ये तोरई की बेल हैं। ये फरवरी में हमने ये तोरई लगाई थी। और ये कोई भी जो सब्जी होती है वो 45 दिन बाद फल देना अपना चालू कर देती है। तो हमने ये फरवरी में लगाई थी। हमने 10 और 15 फरवरी के बीच में लगाई थी। और जो ये सब्जी जो फल देती है, लगने के 45 दिन बाद ये अपना फल देती है। तो दोस्तों, जो हमने बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हमने लकड़ी खड़ी करके रखी है। इस लकड़ियों के ऊपर हम अब हम जो जो ये तोरई की बेल है, तोरई की उस लकड़ी पे लकड़ियों के ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे जो अब बारिश का चल रहा है, बारिश से खराब ना हो इसकी तोरई। इसके इसकी ऊपर जाकर लकड़ियों के ऊपर जो हमारी बेल है, उसमें तोरई ऊपर लगें। जमीन में तोरई रहेगी तो बारिश के मौसम में हमारी तोरई खराब हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तोरई तोरई जो हमारी है वो लगती कैसे बेल में। मैं आपको सीधा बिल्कुल दिखाऊंगा। दोस्तों, ये हमारी तोरई है, ये लगी पड़ी, ये रही। ये तोरई हमारी लगी पड़ी है बेल के अंदर। ये लगी पड़ी तोरई हमारी बेल के अंदर, ये देखिए। तो हमने ये फरवरी में लगाई थी, फरवरी के 10 या 15 फरवरी के बीच में लगाई थी। और ये 45 दिन बाद अपना फल देना चालू करती हैं। तो दोस्तों, जो नेचुरल चीज़ है, जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ हम लोग खाते हैं। सब्जी हो या अनाज हो या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हों, रोज़मर्रा की सब्जी के या किचन के तौर पे हम लोग खाते हैं बिल्कुल नेचुरल। ना इसमें कोई खाद है, ना इसमें कोई दवाई की स्प्रे है, ना कोई भी है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जो बगैर केमिकल की सब्जी होगी उसका टेस्ट ही अलग होगा। उसका टेस्ट ही खूबसूरत होगा, बहुत प्यारा होगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी जो नेचुरल होगी, बगैर खाद बीज के। तो दोस्तों, आप देख रहे हो जो ये तोरई की बेल है, मैंने आपके सामने तोरई ये यहाँ से तोड़ी है आपके सामने बेल से। यहाँ मैं इसको स्टॉक कर रहा हूँ सब्जी के लिए। तो इसमें ना कोई खाद है, ना कोई बीज, ना कोई खाद है, ना कोई खरपतवार की दवाई है, ना कोई लूलू मच्छर मकड़ी की किसी की भी दवाई ना है। तो ये बहुत तो ये नेचुरल प्रकार से इतनी अच्छी बन जाती है, जल्दी से जल्दी गैस पे। बहुत सी जो जो सब्जियां होती हैं जिनमें खाद खाद ज़्यादा डाला जाता है, स्प्रे ज़्यादा की जाती है, वो जल्दी से नहीं किचन के अंदर नहीं बन पाती, क्योंकि वो केमिकल की सब्जियां होती है। हम लोग अपने लिए बिल्कुल एकदम से अपने किचन के लिए बिल्कुल नेचुरल सब्जी बोते हैं, जिसमें ना कोई खाद है, ना कोई बीज। उसका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट ही उसका अलग होता है। आप लोग कितना ही मसालों का प्रयोग कर लो केमिकल वाली सब्जियों के लिए, भाई जो मार्केट में खरीद के लाते हैं उसमें जो सब्जियां होती हैं वो केमिकल से होती हैं, या कहीं गंदे पानी से भी होती हैं। जो नाले का पानी होता है ना, जो नाला नाला है, नाले में गंदा पानी होता है, सीवरों का पानी होता है। तो कहीं कहीं उससे भी लोग नाले के पानी से सब्जियों को उगाते हैं। हम लोग किससे उगाते हैं? हम लोग उगाते हैं बिल्कुल मीठा पानी होता है, ज़मीन का पानी होता है, बोरिंग का पानी होता है। उसको बोर को चला के तब हम इसमें पानी लगाते हैं अपनी सब्जियों में। तो एकदम शुद्ध पानी होता है। शुद्ध पानी जब लगेगा पौधे में, तो दोस्तों आपको पता है, तो शुद्ध ही उसमें से सब्जी निकलेगी। और दोस्तों, बहुत सी जगह पे गंदे नालों का प्रयोग कर रहे हैं सब्जियों के लिए, सीवर का पानी का प्रयोग कर रहे हैं। जो कहीं पे झील वगैरह होता है, कहीं पे जोड़ वगैरह होती है, उसमें से सिंचाई करते हैं बेलवारियों में, यानी सब्जियों के अंदर। तो उसमें क्या है, जो वो होती है, तो वो क्या होती है, रोगीली सब्जी होती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आपने किसी किसान भाई ने सब्जी आपके नियर बाई बो के रखी है ना, और आपके सामने बो के रखी है, भाई हाँ वो ट्यूबवेल का पानी देता है, गंदा पानी नहीं है उसका, तो मोस्टली सब्जी वहाँ से खरीदें, या किसी जानकार से खरीदें। भाई, किसी भी जानकार दुकानदार से खरीदें। उनको ये पता होता है, दुकानदार को, जो मार्केट में दुकान रहती है जिसकी, भाई ये जो हमारी सब्जी है, हमारी जो सब्जी है ये कहाँ से आ रही है, तो वहाँ का पानी कैसा है। जो वहाँ का पानी है वो मीठा पानी है, या नाले का पानी है, सीवर का पानी है, बरसात का पानी कलेक्ट हो जाता है वो जो गंदा हो जाता है, कहीं जोड़ का पानी, उसका पानी तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जी हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे नेचुरल होती है, कैसे इसमें दवाई का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जो केमिकल वाली सब्जी होगी उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा, चाहे तुम एमडीएच के एमडीएच का क्या क्या चाहिए, एमडीएच से भी तगड़ा मसाला डाल लो, वो सब्जी केमिकल वाली इतनी स्वादिष्ट, इतनी
अच्छी इतनी प्यारी नहीं बनेगी जितनी कि बिगर मसालों के, बिगर एमडीएच के मसालों से एक सिंपल सब्जी बन जाएगी। सिंपल सब्जी क्या होती है? जो बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल होती है, जिसमें खाद बीज नहीं लगता, और जो बिल्कुल एकदम मीठे पानी पानी की होती है, बोरिंग के पानी की होती है, ज़मीन के पानी की होती है। तो दोस्तों वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही वो तोरई का पेड़ है जिससे मैं तोरई आपके सामने तोड़ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई खाद बीज नहीं है। बारिश का टाइम है तो ये ढूंढना पड़ता है ऐसे ऐसे कर करके, किसी सोटा लेके, कहीं इसमें कोई कीड़ा ना हो। तो इसके अंदर सांप बिच्छू भी पा जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा उसका प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे लकड़ी से ढूंढने के लिए। हालांकि अभी जैसे ये तोड़ रही है, इसको हम तोड़ लेते हैं, ये तो हो चुकी है, क्योंकि ये क्या ही पड़ी, बारिश के मौसम में ऐसी लग जाती है, ऐसी लगने से ख़राब हो जाती है। इसलिए ये बांस लक्कड़ ऐसे हम खड़े कर देते हैं, उनके ऊपर बेल को चला देते हैं। तो क्या होता है, जब बेल ऊपर चलेगी तो ऑटोमेटिक जो तोरई है उस बेल के ऊपर लटकेगी, तो इसके ऊपर लटक जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको तोरई का पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये लगी पड़ी है दोस्तों तोरई, ये तोरई है। हम इसको खुद अपने हाथों से तोड़ते हैं, बहुत नेचुरल है, बहुत सॉफ्ट है, एकदम से कच्ची तोरई है। देखो क्या क्वालिटी है इसकी, बिगर खाद के, बिगर बीज के, और एक अपने बोर के मीठे पानी की, अपने हाथों से इसकी बिजाई करते हैं, इसकी तोड़ाई करते हैं। इसकी क्वालिटी देखो आप, इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये नेचुरल है बिल्कुल, इसमें देखो बिल्कुल एकदम बात। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया तोरई का, तोरई कैसे लगती है, कैसे चाहिए,